Good morning, students. Today I start the next part of the glimpse of India. In this lesson is about a city whose name was Mangalore, Kurg, whose name was Kurg, the smallest district of Karnataka. In this lesson, we will learn about the culture and about the people and natural climates of the Kurg. Now see the lesson. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven. तो मैसूर और मैंगलोर जो कि एक तटीय शहर है, मैंगलोर का जो एक तटीय शहर है और मैसूर के बीच में एक सीट ए पीस ऑफ हेवन, वहाँ एक स्वर्ग का टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और ऐसा लगता है कि उसे निश्चित ही स्वर्ग के भगवान के घर से लाया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज इनहेबिटेड प्राउड रैश ऑफ मार्शियल मैन, और यहाँ ये जो धरती है, ये जो घुमावदार पहाड़ियों की यह भूमि बहादुर पुरुष, सुंदर महिलाओं और गौरवशाली जो जातियां हैं जो जंगली जानवर जो हैं यहाँ पे निवास करते हैं। तो दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल में जो घुमावदार पहाड़ियाँ हैं वो इज़ इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल माने जो वीर बहादुर लोग हैं, मेन आदमी, ब्यूटीफुल वुमेन सुंदर स्त्रियां, और वाइल्ड क्रिएचर्स और जंगली जानवर जो हैं इस घुमावदार पहाड़ियों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। कुर्ग और कोडगु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग या हम उसे कोडगु कह सकते हैं जो कर्नाटका का एक सबसे छोटा जिला है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, जो किसका घर है, सदाबहार जो वन होते हैं वर्षा वाले, उनका, मसाले का और कॉफ़ी की जो प्लांटेशन होती है वो यहाँ पे होती है। कॉफ़ी उपजाए जाते हैं यहाँ पे, इस चीज़ का वो क्या है, घर है, होम है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, जो सदाबहार जो वर्षा वाले जंगल हैं वो करीब 30% इस एरिया को कवर किए हुए हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को कवर किए हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पावर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, और बारिश में बहुत सारे दर्शक जो हैं वो यहाँ पे नहीं आते हैं, मतलब यहाँ पे दूर रहते हैं बारिश में। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च, और जो मेन सीजन होता है विजिटर्स का, दर्शकों का या टूरिस्टों का आने का, वो कब से होता है, सितंबर से लेके मार्च तक का। द वेदर इज़ परफेक्ट, और मौसम बिल्कुल संपूर्ण रहता है, सही रहता है। विथ सम सोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और कभी कभी कुछ अच्छी बारिश दिख जाती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवॉगरेटिंग कॉफ़ी, और हवाओं में उस एनर्जेटिक कॉफ़ी की खुशबू रहती है। कॉफ़ी इस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर, और कॉफ़ी स्टेट्स और जो कॉलोनियल बंगलोज होते हैं वो कहाँ होते हैं, टग्ड अंडर कैनोपरीज ट्री के नीचे होते हैं, और प्राइम कॉर्नर्स यानी कि किसी पॉस एरिया में, किसी समृद्ध एरिया में होते हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और एबिक डिसेंट, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं कुर्ग के वो संभवतः क्या है, ग्रीक और अरेबियन के क्या है, डिसेंट है, वंशज है। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी कही जाती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड सच अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बैक इम्प्रैक्टिकल, कि जब अलेक्जेंडर की जो सेना थी, सिकंदर जी की जो सेना थी, वो मूव्ड साउथ अलोंग, जो साउथ की तरफ कोस्ट में जाती है, और वहीं पे क्या होती है, सेटल्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ से उन लोगों का लौटना मुमकिन नहीं होता है। दीज पीपुल मैरिड एमंगस द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द मार्टियल ट्रेडिशंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स, और वहीं पे जो लोकल लोग होते हैं, लोकल लोगों की लड़कियां हैं
वहाँ पे शादी कर लेते हैं। कल्चर इज एपरेंट इन द मार्टियल ट्रेडिशन, और वो जो सॉरी उनकी संस्कृति, बहादुरी की परंपराएं और विवाह और धार्मिक संस्कार से ये क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है कि सॉरी हाँ, एंड कल्चर इज एपरेंट इन द मार्टियल ट्रेडिशन, मतलब कि इस चीज़ मतलब कि ये कहा जा रहा है कि उनकी जो बहादुर स्पष्ट हो जाता है कि क्या होता, स्पष्ट हो जाता है कि ये जो हिंदू मुख्य धारा है उससे क्या है, अलग है। ठीक है ना, यहाँ पे है ना, द पीपुल मैरिज एमंग द लोकस्ट एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द, मतलब अलग है, इन द मार्टियल ट्रेडिशंस, मैरिजेज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मैनस्ट्रीम, यानी हिंदू मुख्य धारा जो है उस ये उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, उनका जो रिलीजन है वो क्या है, अलग हो जाता है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडाब्स। अब क्या कहा जा रहा है, जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है अरब की ओरिजिनलिटी का, वो क्या है कि वो लोग ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, जैसे कि उस समय भी या जो कल्चर वो लोग अडेप्ट हुए, क्यों ऐसा दिखता है कि वो लोग अरबियन या ग्रीक है, क्योंकि अभी भी जैसा उनका पहले कल्चर था, एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे लोग, और उनके जो वेस्ट बेल्ट है, जो कमर की बेल्ट है, उस पर एम्ब्रॉयड्री होती थी कोडाव्स के द्वारा, नोन एज कुपई, जिससे क्या कहा जाता है, कोडाव्स लोग पहनते थे, यानी कुर्ग पे रहने वाले पहनते हैं, और नोन एज कुपई, जिसे कुपई कहा जाता है। इट रिजेंबल्स द कूफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स, और वो बहुत कुछ किस तरह से है, कूफिया की तरह से है, जो अरब के लोगों के द्वारा पहना जाता था। कोर्जी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलियर रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर्स। कुर्जी जो हैं उनकी क्या परंपरा रहती है हॉस्पिटैलिटी की, माने कि वो लोग क्या होते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, एंड हाँ, और वो लोग क्या वो अपने बेटे और पिता से संबंधित वीरता के कई किस्से सुनाने के अधिक इच्छुक होते हैं। द कुर्ज रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ज रेजिमेंट होता है वो इंडियन आर्मी में क्या होता है, बहुत सम्मानित रेजिमेंट माना जाता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्जी, और जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी क्या थे, एक कुर्जी थे, कुर्ज के रहने वाले थे। कोडब्स आर द ओनली पीपुल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। कुर्ज के लोग ही एक ऐसे हैं भारत में जो जिन्हें परमिशन है कि वो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ज। जो रिवर है कावेरी, वो भी पानी कहाँ से प्राप्त करती है, कुर्ज के पहाड़ियों और जंगलों से। माहेसर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर। माहेसर जो ताज़ी मछली होती, फ्रेश वाटर ताज़ी पानी की मछली होती है, वो भी इन पानियों में, यहाँ पे पानी में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैचेस। किंगफिशर्स के लिए लोग गोते लगाते हैं। वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फूड फॉर द मिस्chief ऑफ एंजॉइंग द स्प्लेलेस एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और जो लंगूर और गिलहरी होते हैं वो आधे फल खा के पानी में फेंक देते हैं, पानी में उठे हुए तरंगों को या भंवर जो बढ़ते हैं उनको देखने के लिए, उनका मजा लेने, आनंद लेने के लिए। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर। वहाँ से एलिफेंट्स जो है वहाँ पे क्या करते हैं, पानी में नहाते हैं अपने शरीर को मल के महावतों के द्वारा। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर with the river rafting, canoeing, rappelling, rock tumbling and mountain biking। तो क्या है, मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट, जो वहाँ पे बहुत आलसी लोग होंगे, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, सबसे अधिक शांत, मतलब व्यक्ति जो सबसे अधिक शांति में रहने वाला व्यक्ति उच्च ऊर्जा वाला साहसिक कार्य के जीवन में भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे कि कोई हमेशा लेटने वाला या कोई हमेशा जो आलसी व्यक्ति रहेगा उसकी भी लाइफ जो है हाई एनर्जी से बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ इतनी एडवेंचरस चीज़ें होती हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, ठीक है ना, जैसे नदी में मतलब फिर है क्या
रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है। कैनोइंग क्या होता है? डोंगी में चलना। फिर है आपका रैपलिंग, पहाड़ों पे चलना। रैपलिंग है आपका जैसे पहाड़ की चोटी के रस्से द्वारा फिसलना। पहाड़ पे चोटी लगा के फिसलते हैं ना, एक चोटी से दूसरे चोटी पे जाते हैं रस्से के द्वारा। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पे बाइक चलाना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ द ट्रिकर्स। और असंख्य जो क्या होते हैं इस क्षेत्र में अनेक पैदल चलने के रास्ते, ठीक है ना, रास्ते पैदल यात्रियों के लिए क्या होते हैं? प्रिय होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वॉकिंग ट्रेल्स बने होते हैं जो ट्रिकर्स को, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, उन्हें पसंद आते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स है और या मधुमक्खी है, बटरफ्लाइज है, वहाँ रहती हैं आपको कंपनी देने के लिए। मैकॉक्स, मालाबार स्क्वायरल्स, langurs and slender lorries keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild animals. अब क्या कहा जा रहा है कि बंदर, मालाबार, गिलहरी, लंगूर और पतले जो आपके वानर पेड़ की छतरी में सावधानी से क्या करते हैं? पेड़ की छतरी में सावधानी से नज़र रखते हैं। और हालांकि मैं जंगली हाथियों से अलग हटना, मतलब जंगली जो वो है एलिफेंट है, मैं उनसे अलग हट के चलना पसंद प्रिफर करता हूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ज। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पे चढ़ने से आपके कुर्ग के क्या होता है? वह संपूर्ण धुंध भरे परिदृश्य का मनोरम, मतलब धुंध भरा रहता है उसमें, वहाँ का बहुत मनोरम दृश्य आपको दिखाती है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acre island of A walk across the rope bridge leads to the 64 acre islands of निसर्गधमा। और जो एक मतलब वॉक करे जो रोप ब्रिज पे, जो जो जिसका जो आइलैंड है वो कितने, निसर्गंधमा आइलैंड कितने एकड़ में है? 64 एकड़ में है, ठीक है। और रस्से के पुल से उस टापू तक, क्या उस आइलैंड तक जाया जा सकता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट द नियर बाई लोकोपी इज ए बोनस। और बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, बुद्धिस्ट जो साधु वहाँ पे रहते हैं, वो भारत में सबसे बड़े क्या है? इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है वहीं पे, जहाँ पे वहाँ पे मतलब बहुत बड़े बड़े जो बुद्धिस्ट, भारत की सबसे बड़ी तिब्बत बस्ती से बौद्ध धर्म के भिक्षुक यहाँ कहाँ बाई लुकुपो में रहते हैं, ठीक है ना। द मॉन्क्स इन रेड, ऑकरे एंड येलो रोब्स, जो वो बुद्धिस्ट होते हैं मॉन्क, उनके साधु, वो किस ड्रेस में रहते हैं? रेड में या ऑरेंज में और येलो रोब्स में। आर द एमंगेस्ट मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ज। और ठीक कुर्ग और कई विश्वासों में दिखाई देते हैं जो ठीक कुर्ग में यहीं पर भारत के हृदय और आत्मा की खोज करने वाले आगंतुकों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा करते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।